मैं अशफाक अहमद पटेल। आज स्पीक अप इंडिया अगेंस्ट पेट्रोल प्राइस हाइक में मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि 2009-10 में जब पेट्रोल की इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइस थी $145 से लेकर के $138 के बीच में, 2014 तक ये प्राइस फ्लक्चुएट हुई। लेकिन उस दौर में यूपीए सरकार थी। यूपीए सरकार ने, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने पेट्रोल की प्राइजेस को आज की जो प्राइस है इससे भी करीबन 10 या 11 रुपए कम पर जो है तो उन्होंने मेंटेन किया, यानी 74 से 76 रुपए के दरमियान में जो है तो उन्होंने पेट्रोल की प्राइजेस को रखा था। उस वक्त में गैसोलीन की, घरगुती गैस की कीमत जो है तो 380 रुपए से लेकर के 420 रुपए के दरमियान में सिलेंडर की कीमत थी। लेकिन यही आज जो सत्ता में बैठे हैं, भाजपा की केंद्रीय सत्ता में बैठे हैं, मोदी जी हैं और इनके नाम लेवा और इनके भक्त, इनके मंत्रीगण हैं और इनके सारे कार्यकर्ता हैं, इन्होंने जिस तरीके से सड़कों पर तमाशा लगा के रखा था, उस वक्त में हमें भी ये लगने लगा था कि वाकई में कितनी महंगाई बढ़ गई है। और उस वक्त में स्मृति ईरानी जी ने जो है तो प्रधानमंत्री की सारी गरिमा को और सारी हदों को पार करके अपने सारे संस्कार से बाहर निकल कर उन्होंने प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेजी, उनके नाम पर अभद्र टिप्पणियाँ की, उनके नाम पर जो है तो उनके एफिजीज, उनके पुतले जलाए, उनको जो है तो गंदी गालियाँ दी। उनके कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने देश भर में जो उन्माद मचाया था, उससे ऐसा लगने लगा था कि वाकई में एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है तो इतनी मुश्किल है, इतनी खराब है आज के दौर में, और सरकार बदल जाएगी। और सरकार बदली भी। लेकिन जब से ये सरकार, भाजपा की सरकार आई है, तब से मुसलसल देश के जनता का जो खिलवाड़ उनके साथ किया जा रहा है, जो उनकी ज़िंदगियां मुश्किल करने का काम किया जा रहा है, वो आज तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज के दौर में जबकि अब तक के अपने इतिहास के सबसे सस्ते दौर पर जो है तो क्रूड ऑयल आकर गया, अप्रैल के महीने में -$37 जो है तो क्रूड ऑयल की प्राइस हो गई थी। यानी अगर कोई क्रूड ऑयल खरीदता तो उसको खरीदने के साथ साथ $34 भी जो है तो इंटरनेशनल मार्केट से अदा किए जाते थे। ऐसी सूरत में भी सरकार ने पूरे 8 हफ्तों तक जो है तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस के बारे में कोई बातचीत नहीं की, और उस वक्त में भी जो है तो हमारे यहाँ पर पेट्रोल 76-77 रुपए चल रहा था। और पिछले 22 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है। और आज के दौर में हमारे यहाँ पर पेट्रोल की कीमत जो है तो 80 के पार है और डीजल की कीमत भी जो है तो 79-80 के आसपास है। दोनों पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में बड़ी मुश्किल से जो है तो कुछ पैसों का फासला रह गया है। और दिल्ली में तो हद हो गई। इतिहास में पहली बार दिल्ली में जो है तो डीजल की कीमत पेट्रोल की कीमत से ज़्यादा है। आज सवाल ये है, आज आम आदमी, आम जनता आपसे सवाल ये पूछती है, वो जनता जो कर्ज के बोझ के तले डूबी है, वो जनता जो लॉकडाउन की वजह से परेशान है, वो जनता जो बेरोजगारी की वजह से भुखमरी में पर मजबूर है, वो जनता जिसके किसान आज आत्महत्या करने पर मजबूर है, ऐसे लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। सरकार और भाजपा के कार्यकर्ताओं को इस बात का जवाब देना आज जरूरी हो गया है। और मैं उनसे पूछता हूं, क्या उनको जनता को इस तरीके से नुकसान में डालकर जनता की इतनी जो है तो जनता की इतनी मुसीबत में उनको खुशियां हो रही है? क्या वो इस बात की जरा भी फिक्र नहीं करते? वो क्यों नहीं सोच रहे हैं कि किस तरीके से देश के अंदर जो इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है और जिस तरीके से लोग बेरोजगार हैं, लोग कर्ज के तले डूबे हुए हैं, जिस तरीके से लोग मुसीबतों, परेशानियों, बीमारियों में घिरे हुए हैं, ऐसी सूरत में अगर डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ाई जाएंगी तो एक तरफ हर कमोडिटी, हर जरूरत की चीज की जो है तो कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि वो कीमत उनको खरीदने में और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ऐसी सूरत में क्या सरकार अपनी तरफ से लोगों को कोई राहत नहीं देना चाहती? अगर ये गरीब आम आदमी मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से कोई एक वक्त का खाना बनाने के लिए वो अगर कोई सामान जुटाता है और उसके घर में इतनी महंगी गैस आप पहुंचा रहे हैं, तो इस भारत की जनता का आखिर कसूर क्या है? क्या आप इस जनता को ये जताना चाहते हैं क्या आप हमारे गुलाम हैं और आपने हमारे हाथों में सरकार देने के बाद बहुत बड़ी गलती कर दी और इस गलती का एहसास तुम्हें होना जरूरी है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार कभी ये नहीं सोचती कि भाजपा के वो 10 करोड़ कार्यकर्ता जिनका वो दावा करते हैं, उन 10 करोड़ कार्यकर्ताओं को भी इसका नुकसान हो रहा है?
आरएसएस के वो लाखों करोड़ों लोग जो आरएसएस से मोहब्बत करते हैं और उसके मिशन को कामयाब करने में अपनी जिंदगियां उसमें लगा रहे हैं, क्या उनको इसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। वो लोग भी परेशान हैं। सरकार अपनी नीतियों पर कब समीक्षा करेगी, कब सरकार जो है तो जनता की सरकार के तौर पर सोचेगी और किस तरीके से सरकार जनता की भलाई के लिए काम करेगी, ये कब शुरू होगा? हमारी आंखें तरस गई, हमारे कान तरस गए, हमारे दिमाग तरस गए ऐसी खबर सुनने, सोचने और देखने के लिए कि कब जो है तो पेट्रोल और डीजल की प्राइस 20-25 रुपए के अंदर आ जाएगी। क्योंकि आज इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस है, जो कीमत है, उस कीमत के हिसाब से भारत को लगने वाली सारी यानी आयात शुल्कों के बाद पेट्रोल की कीमत 28 या 30 रुपए के आसपास होना चाहिए थी और डीजल की कीमत 20 या 18 के बीच में, और घरगुती गैस जो है तो बड़ी मुश्किल से 300 रुपए के आसपास होना चाहिए था सिलेंडर। लेकिन मजे की बात यह है कि बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे मुल्क, ऐसे देश जिनसे हम शायद नफरत करते हैं या जिनसे हम जो है हकारत की नज़र से देखते हैं, आज वो मुल्क हमसे गैस खरीदने के बावजूद अपने यहाँ पर जो है तो वो 300-350 रुपए का सिलेंडर देते हैं, मगर हमारे देश में हमारी जनता को अपने ही संसाधनों को इस्तेमाल करके 750-800 रुपए का सिलेंडर मिलता है और इनको 84 रुपए लीटर का जो है तो पेट्रोल मिलता है। हमारी जनता को सरकार कब और कैसे अपनी तरफ से जो है तो राहत देगी, इसका हमें इंतजार है और सरकार की ऐसी तुच्छ नीतियों का हम बहिष्कार करते हैं। हम सरकार की ऐसी तुच्छ नीतियों का खंडन करते हैं। मैं देश के तमाम नागरिकों की तरफ से सरकार से ये मांग करता हूं कि वो जल्द से जल्द इन सारी कीमतों की समीक्षा करे और जनता की भलाई के लिए इन कीमतों को जनता की जो है तो आमदनी के दरमियान में आने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाएं। थैंक यू सो मच।